अच्छा, मैं स्टार्ट में आप लोगों को बता दूं कि सेशन का पर्पस जो है वो जस्ट लर्निंग है। और कोई पर्पस नहीं है, लर्निंग पर्पस के लिए सेशन है। ये हमारा फोर्थ सेशन है। इस सेशन में हम बात करेंगे कि हम ऑटोकैड की फाइल को 3ds मैक्स के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे या कैसे लेके जाएंगे मैक्स में। तो आपके पास जो बेसिक चीज़ें होती है, प्लान होता है, एलिवेशन होता है, सेक्शन होता है। सबसे पहले क्या करना है हमें कि फर्नीचर वगैरह इसमें से रिमूव कर देना है। हमें जो चीज़ चाहिए मैक्स में ले जाने के लिए, मैक्स में हमारा टेक्स्ट इंपोर्ट नहीं होता, मैक्स में हमारी डायमेंशन इंपोर्ट नहीं होती। हमें जस्ट बेसिक वॉल्स चाहिए, एलिवेशन चाहिए और सेक्शन चाहिए। एलिवेशन और सेक्शन जो है हम इसको मॉडलिंग के टाइम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो हम प्रिपेयर करेंगे अपना प्लान मैक्स के लिए। उसमें हम जो भी हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हम उनको रिमूव कर देंगे। हम सिर्फ विंडोज़ और डोर लेके जाएंगे। हम प्लान को जो है एम्प्टी कर लेंगे फर्नीचर, और जो हमारे फिक्सर्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे जस्ट सिर्फ 3D के लिए, 3ds मैक्स के लिए। तो इसमें से हम जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा जो फिक्सर्स हैं, हमारा फर्नीचर है, टेक्स्ट है, डायमेंशन है, उन चीज़ों को हम रिमूव कर देंगे। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम जो है लेयर्स बना लेंगे। कोशिश करेंगे जितनी भी लेयर्स बनाएं, हम एक लेयर बनाएंगे प्लान की, हमारी एक लेयर होगी एलिवेशन की, एक लेयर होगी सेक्शन की, और जितने हमारे एलिवेशन होंगे सबकी अलग अलग लेयर बनाएंगे। स्टार्ट में ही DWG दे दें क्योंकि ये आपको याद रह जाएगा मैथ्स में कि ये आप ड्राइंग लेके आए हैं। मेरा ये तरीका है काम करने का, और कन्वीनियंट भी है ये। सबसे पहले फ्लोर प्लान बना लेते हैं, उसको कोई कलर असाइन कर दें। फिर एक और लेयर बना लेते हैं, फ्रंट एलिवेशन। साइड एलिवेशन। सेक्शन। कलर चेंज कर लेंगे तो ये आसानी रहेगी जब मैक्स में आप काम करेंगे, तो आप समझ सकेंगे कौन सा कलर किस लेयर के लिए हमने यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद प्लान को एक्सप्लोर कर दें।
ये हमारा फ्लोर प्लान हो गया। जितने भी ग्रुप्स वगैरह सब जो हैं उनको ब्रेक कर देना है हमें। हमारा फ्रंट एलिवेशन हो गया। साइड एलिवेशन हो गया ये। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फाइल क्लीन कर लेनी है हमें। उस सम टाइम ऐसे होता है कि जब हम कैड ड्राइंग्स में काम करते हैं तो हमारे पास जो कैड फाइल होती है काफ़ी प्रोसेस से होके आई हुई होती है, तो उसमें लाइंस की जो हाइट है वो वेरी कर रही होती है। तो उसमें जो है लास्ट में आप फ्लैटन कर लिया करें। जितनी भी आप ड्राइंग्स हैं उनको सिलेक्ट किया, फ्लैटन कर लिया। उसके बाद दूसरी कमांड है ओवरकिल, जो हमारी जहाँ पे हमारी लाइंस ओवरलैप हो रही हैं वो या डबल लाइंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद सेव करें। हमारा जो ऑटो कैड का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। उसमें क्या था कि सबसे पहले हमने, मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें अपना प्लान क्लीन करना है, उसमें से फिक्सर रिमूव करने, हमें टेक्स्ट रिमूव करना है, हमें डायमेंशन रिमूव करनी है, हमें फर्नीचर रिमूव करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें सेपरेट जो है लेयर्स बनानी है। हमारी जो कैड प्लान की लेयर है वो अलग होगी, एलिवेशन की अलग होगी, सेक्शन की अलग होगी, और जो एलिवेशंस हैं उनकी अलग होगी। इसका पर्पस ये है कि जब हम एक लेयर बना देते हैं तो कैड में वो एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही जो है वो आइडेंटिटी या जो भी हम कह लेंगे वो एक ही काउंट होगा। तो हम उसको लेयर के हिसाब से उस पर प्ले कर सकते हैं। मैक्स में आ गए, मैक्स हमने ओपन किया, टॉप व्यू पे आ जाए। उसके बाद एक और चीज़ जो आखिरी स्टेप है, आप अपनी पूरी कैड ड्राइंग सेलेक्ट करें, कट करें, फिर पेस्ट करें और कोऑर्डिनेट 0 0 कर लें। और एक बार तसल्ली कर लें कि आपकी कैड ड्राइंग में और तो कुछ नहीं है इन प्लान्स और प्लान्स के अलावा या ड्राइंग्स के अलावा। सेव कर लें इसको। यहाँ पे हम आएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट। प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होंगे इसमें, यस कर दें। हम यहाँ पे जाएंगे लेयर्स में। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं रिमूव हो सकती हमारे कैड की ड्राइंग में, तो हम इसमें सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट करेंगे, नन कर देंगे। तो हमें इसमें से कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, हमें एक जो हमने ड्राइंग बनाई है फ्लोर प्लान की, जो दूसरी ड्राइंग है वो हमारी है फ्रंट एलिवेशन की, और जो तीसरी है फिर सेक्शन है, और फिर साइड एलिवेशन है। वापस आएंगे, हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है कि हमारा जो नियर बाय जो वर्टिसेस हैं वो वेल्ड होने चाहिए, ऑटो स्मूथ स्मूथ एंगल 15 होना चाहिए, और कर्व स्टेप जो है 10 होना चाहिए। मैक्सिमम सरफेस डेविएशन फॉर 3ds मॉडलिंग जो है इसकी वैल्यू जो है 1 इंच होनी चाहिए। ये चीज़ें हमें जो है नोट करनी है जब हम कैट फाइल लेके आ रहे हैं। उसके बाद ओके कर देंगे, हमारे पास ये हमारी कैट फाइल्स आती हैं।
और ये सब करने से पहले आप अपना जो है यूनिट सेटअप मैक्स में कर लेंगे कि इंचीज हैं हमारा जो सेटअप है और इंचीज है, क्योंकि हम कैट फाइल जो लेके आ रहे हैं वो इंचीज और फीट में है। अब ये सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास एक ही जो है ऑब्जेक्ट है, या एक ही शेप है हमारे पास, ये 2D शेप। ये हमारा प्लान है। सम टाइम जो है अगर आपका प्लान बड़ा है या आपको डर है कि आपकी मॉडलिंग करते हुए आपका प्लान जो है वो मिसप्लेस हो सकता है या उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं, तो इसको आप फ्रीज कर सकते हैं, फ्रीज सिलेक्शन। ये अब आपका सिलेक्ट नहीं होगा प्लान। हम एलिवेशन पे आएंगे, एलिवेशन को हम रोटेट कर लेंगे। एलिवेशन सेक्शन प्लान हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए, जहां पे जौन सी आपकी साइड है। हमारा प्लान आ गया। सेक्शन है, इसको हम रोटेट कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है कि हमारा प्लान है, हमारा फ्रंट एलिवेशन है, हमारे पास साइड एलिवेशन है और सेक्शन है। जो हमें ज़रूरी डिटेल्स चाहिए होती हैं मॉडलिंग के लिए, वो चीज़ें हमारे पास अब अवेलेबल हैं। अच्छा, मॉडलिंग करने के जो बेसिक हैं वो दो तरीके हैं। एक तो आप या तो स्प्लाइन से कर सकते हैं, या फिर आप जो है बॉक्स मॉडलिंग कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजी लगता है प्रोसेस। स्टार्ट बॉक्स मॉडलिंग से ले लेते हैं। हम एक सिंपल बॉक्स लेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर लें, किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर लें। ये आपके पास बॉक्स आ गया। अब मॉडिफायर में जाएंगे, एडिटेबल पॉली अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अब हमारे पास सेक्शन डिटेल्स है पढ़नी। हम सबसे पहले इसकी जो है हाइट हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। फेस सेलेक्ट करेंगे इसका, शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो एक्सट्रूड की कमांड आ जाएगी हमारे पास। हम इसको एक्सट्रूड करते जाएंगे। शिफ्ट ई प्रेस करें और स्नैप से जो आपके कैट के ऊपर कैट ड्राइंग्स पे है वो अब आपका विंडोज है, डोर है, जो है आप वहां पे जो है एक सेपरेट ज्योमेट्री क्रिएट करते जाएंगे। शिफ्ट ई जो है वो हॉट की कह सकते हैं, शॉर्ट की कह सकते हैं एक्सट्रूड करने के लिए।
अगर वहां से नहीं करना चाहते, आप यहाँ से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। सिंपली आपको एक्सट्रूड करना है और जो आपका स्नैप है उससे आपको प्लेस करते जाना है प्लेन को। याद रहे कि हम जो है हम पॉलीगॉन्स में काम कर रहे हैं। ये अब यहाँ पे हमारे पास इशू आ गया कि हमारी जो वॉल थिकनेस है चेंज हो रही है, तो इसको भी हम फिक्स कर देंगे। अब इन दो फेसेस को जो आमने सामने हैं इनको हम ब्रिज कर देंगे। हमारी आउटडोर वॉल जो है, एक्सटीरियर वॉल जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाएंगे कि डोर विंडोज हमें, ये हमने सेलेक्ट किए। हम जाएंगे फ्रंट में, फ्रंट पे आ गए। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है क्विक स्लाइस, हम स्लाइस कर देंगे। अब आप नोट करेंगे आपके ये प्लेन स्लाइस हो गए। उसके बाद ये दो प्लेन सेलेक्ट किया आपने आमने सामने के जो हैं, इनको ब्रिज कर दिया। ये प्लेन सेलेक्ट हुआ, ये आपने ब्रिज कर दिया। ये प्लेन सेलेक्ट किया आपने, ब्रिज कर दिया। अब फ्रंट में जाएंगे, सबसे पहले टॉप पॉलीगॉन्स और बॉटम के जो पॉलीगॉन्स हैं ये वाले, इनको डिलीट कर देंगे। ठीक है।
हम अब बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा बॉर्डर सेलेक्ट हो गया। ये मैंने हाइट्स जो हैं, जो हमारी ये इंटीरियर वॉल है, ये एक्सटीरियर वॉल की हाइट सेलेक्ट की है। इस बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कैप। ये बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कैप। इसका पर्पस ये है कि हमारे पास सेलिंग आ गई। इसको डी अटैच करते हैं। हमारा ये सेपरेट हो गया। अच्छा, उसके बाद अब वर्टिस जो हैं, या जो हमारे पिवट पॉइंट है, इसको सेंटर में करना है। यहाँ पे हम आएंगे हायरार्की में, अफेक्ट पिवट ओनली। इसको हम कर सकते हैं सेंटर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हाइड करना चाहें आप हाइड करते हैं इसको। अब रहेगी हमारी इंटीरियर वॉल्स। वापस आप अपने मॉडिफायर में जाएं, पॉलीगॉन सेलेक्ट करें। हमने, क्योंकि हम ये कनेक्ट क्रिएट करते गए थे जब हम एक्सटीरियर वॉल बना रहे थे, तो हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। बाद हम वॉल्स को ब्रिज कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक इशू आ रहा है, ये देखें, ये हमारे एजेस बन के, क्योंकि जिस वॉल को हमने ब्रीच किया है यहाँ पर वर्टिसेस मौजूद थे। जो हमने स्लाइस किया था प्लेन, ये उसके वर्टिसेस थे, क्योंकि जो हमने सेकंड पॉलीगॉन ने जिसके साथ ब्रीच किया है उसके उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर वर्टिसेस नहीं थे। तो इसने ऑटोमेटिकली वर्टिसेस, जो हमारे इस वर्टिस को इस वर्टिस से ज्वाइन कर दिया। कोई इशू नहीं। ये आप सेलेक्ट करें एज, ये एज सेलेक्ट करें, कंट्रोल बैक स्पेस, ये आपके हाइड हो गए। जब इस तरह की आपके पास शेड आ रही है ज्योमेट्री में, आप पॉलीगॉन ऑफ सेलेक्ट करें, यहां से आके स्मूथिंग ग्रुप जो क्लियर कर दें। ये आपका फिक्स हो गया। इन दो वर्टिसेस को कनेक्ट कर दें। वैसे ही डिपेंड करता है कि आप इंटीरियर वॉल बाद में बनाना चाहते हैं या पहले बनाना चाहते हैं, या पहले आप मॉडल कंप्लीट कर लें तो डोर विंडोज आप बाद में पंच कर लें, या पहले पंच कर लें। यहाँ पे इशू ये आया था कि वर्टिसेस जो हैं, ये देखिए, क्योंकि हमारी इस वॉल और इस वॉल पे वर्टिसेस सेम नहीं थे। मैं आपको दोबारा दिखाऊं। चलें, हम इसको दोबारा बना लेते हैं। ये सिर्फ आपकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं कर रहा हूँ।
वर्टिसेस में देखें, ये जो वॉल है जिसको हम ब्रिज कर रहे थे, इस वॉल पे यहाँ पे वर्टिसेस हैं, जबकि हम जिस वॉल के साथ इसको ब्रिज करें, पॉलीगॉन के साथ ब्रिज करें, उसके पास वर्टिसेस नहीं है सेम। या तो फिर आप ऐसे करें कि वर्टिसेस रिमूव कर दें यहाँ से, अब आप ब्रिज करेंगे कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारी ये वॉल आ जाएगी। इन दो वॉल को ब्रिज भी कर सकते हैं, उसके अलावा एक और सोल्यूशन भी है, वो भी देख लेते हैं। इनको आप ब्रिज भी कर सकते हैं, लेकिन इनका एक सोल्यूशन है कि आप ये पॉलीगॉन सेलेक्ट करें जो आपके डोर्स हैं। अगर तो सेक्शन में आपके पास डिटेल है पड़ी तो ठीक, नहीं तो आपको पता है कि आपके डोर्स की जो हाइट है वो पूरे जो बिल्डिंग है उसमें एक ही है, तो स्लाइस कर दें। स्लाइस किया, फ्रंट से जाएं, जो नीचे के पॉलीगॉन्स हैं उनको डिसलेक्ट कर दें, ये ब्रिज कर दें। उसके बाद ऊपर वाले पॉलीगॉन डिलीट कर दें। इसी तरह ये, अब इशू ये था कि जब हमने एक्सट्रूड किया था, इस वॉल के ऊपर जो थे वर्टिसेस भी थे हमारे पास एक्स्ट्रा, वो जब हमने एक्सट्रूड किया फेस तो उसके साथ वो एक्सट्रूड हो गए। अब इस वॉल के ऊपर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा वर्टिसेस नहीं थे, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई क्रिएट ही नहीं किए। तो जब हमने इस वॉल को एक्सट्रूड किया तो यहाँ पे कोई वर्टिसेस नहीं थे। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मॉडल को डिसलेक्ट करें, हमें सेम यही पड़ेंगे। या एक तरीका ये है कि आप सिलेक्ट करें एजेस को, एक नेक क्रिएट करें, इसकी पोजीशन पे लें, फिर एज सेलेक्ट करें, एक आप नेक क्रिएट कर दें, वाई फ्रेम में आ जाएं, आप इसको इसके साथ कर दें। ये अब ब्रिज हो गया। हाइड ऑन करें। अच्छा, अगर तो आपकी जो सीलिंग है थ्रू आउट वो घर में एक ही चल रही है, एक ही कलर है उसका, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर तो नहीं, आप चाह रहे हैं कि हर स्पेस की एक अलग अलग सीन क्रिएट हो, तो हम
बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, हमारा जो वॉशरूम है उसकी अलग सीलिंग हो जाएगी, हमारे बेडरूम की अलग हो जाएगी, हमारा लिविंग स्पेस है उसकी अलग हो जाएगी। उनको आप सेलेक्ट करें, डी अटैच कर दें। आइसोलेट के ही आपके पास सीलिंग्स आ गई। जो पहले वाली सीलिंग है उससे आप ये डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो थी बॉक्स मॉडलिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम स्प्लाइन के थ्रू काम करेंगे कि स्प्लाइन से हम कैसे काम कर सकते हैं। स्प्लाइन में एक बेनिफिट ये है कि जब हम स्प्लाइन से काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका दे देता हूँ आपको भी, कि जब हम स्प्लाइन से काम करते हैं तो एक्सट्रूड करते हुए जो है, या जब हम उसको शेल करते हैं, शेल मॉडिफायर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, तो हमारे पास उसमें सिलेक्शन आईडीज आ जाते हैं। अभी हम इसको देखें तो हमारे पास एक ही सिलेक्शन आईडी है 1, क्योंकि हमने इसमें सिलेक्शन आईडी असाइन ही नहीं किए। जब हम शेल पे बात करते हैं तो हमारे पास 3 सिलेक्शन आईडीज होते हैं, 1 2 3। हम 1 एक्सटीरियर के लिए भी यूज कर सकते हैं, या 2 एक्सटीरियर के लिए यूज कर सकते हैं, या कोई भी हम अपनी मर्जी से हम आईडी दे सकते हैं उनको एक्सट्रूड करते हुए। तो उसमें हमें सिलेक्शन में आसानी हो जाती है कि हमने जस्ट अब इंटीरियर वॉल्स अलग करनी है तो हमारे पास सिलेक्शन आईडी मौजूद होगा। तो ये थी आज का हमारा मॉडलिंग का सेशन था ये। तो ये खत्म हो गया, बेसिक मॉडलिंग थी ये। आमिर उसने काम किया था। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो हमारे पास कोई भी बॉक्स है उसमें हमें जो है पंच करने सर्कल्स, तो वो कैसे करेंगे। तो ये उसकी एक छोटी सी स्ट्रगल है। तो आप लोग भी ऐसा कोई काम कर सकते हैं तो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो अगर उसमें कोई मुझे मिस्टेक्स नज़र आई या कुछ ऐसा हुआ कि इम्प्रूव करने का उसमें कोई ऑप्शन हुआ, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग काम करें, अपना काम ऐसा शेयर कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी होंगे उसमें। कोई एरर आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, वो भी हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग अपना काम करके मुझसे शेयर कर सकते हैं।